हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल वाला लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद में छोड़ दिया था। सो अब क्वेश्चन नंबर 7 है और ये सीरीज़ हमारी चल रही है आईआईटी जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पीजीटीज जो भी एग्ज़ाम होते हैं पीजीटी लेवल के, वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट अल्फा अल्फा हमारे पास दे रखा है 4i प्लस 3j प्लस 5k एंड बीटा इज इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 4k। लेट जो बीटा 1 है इज पैरेलल टू अल्फा, जो बीटा 1 है वो पैरेलल टू अल्फा हो चुका है। जो यहाँ पे यदि मैं पैरेलल की कंडीशन देखता हूँ तो पैरेलल का केस होता है बीटा 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा k टाइम अल्फा। ठीक है, पैरेलल होता है तो कोई भी वेक्टर को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। एंड द बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा 2 डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ये परपेंडिकुलर का केस हो चुका है। ठीक है, ये केस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। फिर दे रखा है इफ बीटा इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 देन द वैल्यू ऑफ 5 बीटा 2 डॉट आई प्लस जे प्लस के इज। तो ये हमें कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स यहाँ से सिंपली हमें बीटा 2 ही कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से मुझे बीटा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फाइनली बीटा 2 इज इक्वल्स टू, सो ये बीटा 1 इधर आएगा, बीटा माइनस बीटा 1। सिंपली हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। यहाँ से हम बीटा 1 की वैल्यू रख देते हैं, जो भी चीज़ हमें पता है। के की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन अल्फ़ा तो हमें पता है, ये वाली चीज़ है। सो यहाँ से हो जाएगा बीटा माइनस के अल्फ़ा। फाइनली हमारे पास में ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और हमें इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं बीटा 2 डॉट अल्फ़ा 0 है। सो इस इक्वेशन के अंदर यदि मैं अल्फ़ा का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास में अल्फ़ा डॉट बीटा ये वाली साइड 0 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू यहाँ से अब अल्फ़ा डॉट बीटा होगा अल्फ़ा डॉट बीटा माइनस के टाइम्स अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा। सो यहाँ से अल्फ़ा डॉट बीटा इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 4 प्लस 6 माइनस 20 माइनस के हो जाएगा। एंड अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा, इसका प्रॉपर मतलब होता है अल्फ़ा के मॉड का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हमारे पास हो चुका है। यहाँ से हमारे पास इनको सॉल्व करेंगे, ये 10 माइनस 20 तो माइनस 10 हो गया, माइनस के यहाँ से हमारे पास ये 50 हो जाएगा। जब हम यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो के इज इक्वल्स टू -1/5। सो के की फाइनली हमारे पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है। यदि के को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं सो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है बीटा 2 इज इक्वल्स टू बीटा। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे के की वैल्यू में भी माइनस का ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अल्फ़ा/5 इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 5 बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 5, 5 को मैं इधर प्रोडक्ट में ले जाता हूँ। 5 बीटा 2 इज इक्वल्स टू, ये बीटा 2 हो चुका है, इज इक्वल्स टू 5 बीटा प्लस अल्फ़ा। अब हमें क्या करना है, जस्ट बीटा की वैल्यू भी दे रखी है, अल्फ़ा की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ मुझे पुट कर देनी है। एंड देन हमें इस वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, सो यही करना है सिंपली। सो मैं अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि हमारा जो भी काम हो चुका है। फाइनली हमारे पास में जो बीटा 2 है, बीटा 2 इज इक्वल्स टू आया है 5 बीटा प्लस अल्फ़ा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आ चुकी है। सो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 बीटा 5i प्लस 10j माइनस 20k प्लस अल्फ़ा को करेंगे तो 4i प्लस 3j प्लस 5k होने वाला है। अब इन दोनों को ऐडअप कर देंगे तो ये 9i हो गया, प्लस का 30j हो जाएगा, ये सॉरी 13j हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये 13j हो गया, ये 20 है, ये हमारे पास 5 है, ये माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का 15k हो गया। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट 5 बीटा 2 डॉट
आई प्लस जे प्लस के साथ करना है, तो क्या हो जाएगा, आई की आई के साथ हो जाएगी, जे की जे के साथ, के की के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। सो 9 प्लस 13 माइनस 15 है। सो यहाँ से हमारे पास में ये माइनस का 2 हो गया और ये घटेगा तो हमारे पास 7। फाइनली जो इसका फाइनल आंसर आया है वो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी 7 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। यदि अभी भी कहीं भी कोई कैसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना न जाएं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास में स्पेस ज़्यादा लेने वाला है, तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप करते हैं, बाद में कर लेंगे। ये आप लोगों का होमोजीनियस इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको, या फिर एक लीनियर इक्वेशन की तरह भी इसको हम ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मैक्सिमम तो ये हमारे पास में लीनियर इक्वेशन का भी क्वेश्चन है। सो इसको अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद में देख लेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पूछा हुआ है नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 विद एंट्रीज फ्रॉम, हमारे पास एक सेट दे रखा है 0 1, सच दैट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ईच रो इज 1। ईच रो का सम हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम इज ऑल्सो 1। यहाँ पे देखो रो का भी सम 1 होना चाहिए, कॉलम का सम भी 1 होना चाहिए। सो इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ पूछी हुई हैं। 5x5 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है, लाइक मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसके अंदर हमारे पास में 5x5 ऑर्डर की हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे साइन बना देता हूँ 1 2 3 4 5। ये आप लोगों को इस टाइप से यहाँ पे कुछ ना कुछ मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो पुटअप करनी है, और पुटअप भी क्या करना है मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये हमारे पास में दे रखी है। सो यहाँ से हमारे पास में एक सेट दे रखा है 0,1। सो 0,1 के अंदर से ही यहाँ पे वैल्यूज़ को मुझे पुटअप करना है, और वैल्यूज़ को पुटअप इस टाइप से करना है कि सभी रो का सम है जो वो भी 1 होना चाहिए, और कॉलम्स का सम है जो वो भी 1 ही होना चाहिए, कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो अब हम देखो 0 0 तो हम कितनी जगह भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम 1 को पुट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे 1 हम पुट नहीं कर सकते। यदि यहाँ 1 वापस से पुट करेंगे तो इस जो रो है इसका सम हमारे पास में तो 1 + 1 2 हो गया। अगर कहीं और भी 1 पुट कर देंगे तो भी प्रॉब्लम है, मतलब एक रो के अंदर केवल एक बार ही 1 को रिपीट किया जा सकता है। इसी टाइप से यदि हम कॉलम के अंदर देखेंगे तो एक कॉलम के अंदर भी एक 1 को ही रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ आई होप समझ आ गई होगी। सो अब हमें क्या करना है, अब ये देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास में 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन हुआ है, लाइक मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन हुआ है, और सेकंड वन इज़ परमुटेशन। सो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है जो, वहाँ से ये दोनों चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन होके एक क्वेश्चन बना है, तैयार हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे अब हमें चेक करना है, फर्स्ट जब हम पहली बार 1 पुट करने वाले हैं तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। सो 1 2 3 4 5। अब 1 को हम कहीं भी यहाँ कहीं भी पुट कर सकते हैं जहाँ मन करेगा। सो हमारे पास में फर्स्ट टाइम 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस जगह पे हम कहीं भी 1 पुट कर सकते हैं, जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ हम 1 पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, सो मान लो हमने यहाँ 1 पुट किया, तो अब मैं सेकंड रो पे जाऊँ, क्योंकि यहाँ फर्स्ट रो के अंदर केवल एक बार ही पुट करना है, उससे ज़्यादा नहीं पुट करना है। अब जैसे ही यहाँ पे पुट किया तो ये कॉलम भी फिलअप हो चुकी है, इस कॉलम में भी मैं फिलअप नहीं कर सकता। सो अब सेकंड रो पे आ जाते हैं। अब सेकंड रो पे कितनी कंडीशंस है पुटअप करने के लिए। फाइनली देखो, अगर आप लोगों को फाइनल आंसर देखना है तो इसका 5 फैक्टोरियल आने वाला है, 120 इसका फाइनल रिजल्ट है, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बस आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप लोग देख लीजिए।
यहाँ पे 1 हो चुका है, तो यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। अब सेकंड रो में चलते हैं। सो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, 1 2 3 4, इन चारों जगह में से किसी पे भी 1 आ सकता है, मतलब हमारे पास अभी 4 प्लेस खाली पड़े हुए हैं। लाइक मान लो हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है 1, सो इस रो में भी नहीं, इस कॉलम में नहीं आएगा, इस रो और इस रो ये भी खत्म हो चुकी है। अब रो नंबर 3 आती है, इसके लिए कितने स्पेसेस हैं, 1 बचा है, 2 बचे हैं, 3 बचे हैं, इन्हीं जगह पे रख सकते हैं, तो 3 प्लेसेस। मान लो मैंने यहाँ पे और पुट कर दिया, तो मतलब ये वाली भी ख़त्म हो चुकी है रो, यहाँ भी नहीं भर सकते, तो अब नेक्स्ट पाएंगे तो यहाँ भर सकते हैं या यहाँ भर सकते हैं। यदि मैंने यहाँ फिलअप कर दिया तो उसके बाद में मतलब यहाँ से 2 कंडीशन थी, अब यहीं बचा हुआ है केवल 1 कंडीशन है। तो यहाँ से जब इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। फाइनल आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आप लोगों को मतलब जैसे ही मैंने यहाँ बताना स्टार्ट किया था कि यहाँ पे 4 भर सकते हैं, यहाँ पे 5 पोजीशंस है भरने के लिए, ये हो गया, यहाँ पे 4 पोजीशंस है, तो आपको सोचना नहीं था, डायरेक्ट समझ आ जाता है यार 5 पोजीशंस है, 5 बार ही जाने वाला है इस टाइप से, तो आप लोगों का 5 फैक्टोरियल होते हुए 120 फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे दे रखा है इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट है 3√2/4 से 3√3/4, 48√9 माइनस 4x²। सॉरी, सो ये हमारे पास है। सो यहाँ से हमारे पास में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व करने के लिए सिंपली हमारे पास एक ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, √a² - x²। यहाँ पे हमारे पास हो जाता है ये साइन इनवर्स x/a, ये वाला प्लस में c, ये वाली चीज़ यहाँ पे कंडीशन प्रॉपर वर्क करती है। जब लिमिट प्रॉपर, ये हमारे पास में लिमिट वगैरह की बात होती है तो c का यूज़ नहीं होता है, c को हम नहीं लिखते हैं, तो c लिखने की ज़रूरत नहीं हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जब भी हम लिमिट के केस की बात करते हैं तो हमारे पास c हट जाता है। सो c यहाँ से मैंने हटा दिया आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे x की जगह 2x² है, यहाँ पे x² की जगह 2x² है। इफ वी पुट लेट 4x² इज इक्वल टू t, यदि मैं ये पुट कर देता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 x dx बराबर dt। ठीक है, ये आने वाला, सॉरी यहाँ पे मुझे t² ही पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 4x² की जगह ये चीज़ पुट करनी पड़ेगी, या फिर हम इसे दूसरे वे में ऐसे भी कह सकते हैं। किस टाइप से क्या कह सकते हैं इसको, लाइक दिस, जैसे हमारे पास में ये वाली चीज़ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैं इंटीग्रेशन लिखता हूँ बस, 48 अपॉन, लिमिट को मैं हटा देता हूँ माइनस के 2x, ये यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। यदि मैं इस 2x की जगह मैं यहाँ पे t पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/2 dt, ये हो जाएगा। इस dx की जगह पे मुझे 1/2 dt पुट अप करना है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ इंटीग्रेशन 48 dt/2 अपॉन √9 माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, t²। सो इसे कैंसिल आउट करूँगा तो ये 44 हो जाएगा। फिर हमारे पास इंटीग्रेशन 44 नहीं 24 9 माइनस t² dt, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, a² - x², तो यहाँ से इस हिसाब से ये वाली चीज़ है, तो 24 तो बाहर ऑलरेडी आ ही जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये साइन इनवर्स t/2, यहाँ पे ये t/3 है, 9 है तो 3 है, √a² - x² था, तो हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, यहाँ पे x तो ये है, a है, ये हमारे पास, तो यहाँ से a देखते हैं, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 के बराबर लिखा जाता है, तो यहाँ से a ये हो जाता है, t हमारे पास ये। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब t की वैल्यू हम वापस से रिवर्स पुट कर देते हैं 2x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ये फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में इंटीग्रेशन की 24 साइन इनवर्स 2x/3, ये वाली चीज़ है। ठीक है, अब क्या करना है हमें,
अब ये लिमिट जो ऊपर दे रखी है ये वाली यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बचा है। सो इसको हटाने के बाद में जैसे ही हमारे पास में 24 तो यहाँ पे रह ही गया है, साइन इनवर्स 2x/3। सो यहाँ पे लिमिट पुट अप करेंगे 3√2/4, 3√3/4। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 24 हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स 2x तो ये हमारे पास में 6 हो जाएगा, 6√3/4 और ये हमारे पास में ऑलरेडी 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, साइन इनवर्स जब ये पुट करेंगे इस जगह पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, √2 6√2 अपॉन यहाँ पे 4 गुना 3, ये दोनों आ जाएगा वापस से। अब देखो यहाँ पे 3 से कट करूँगा तो 3 दूनी 6 और इसे इससे कट करूँगा तो ये 2 बार जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये 24 साइन इनवर्स, थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन है, हल्की सी √3/2 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ से भी इसी प्रकार कैंसल आउट होंगे ये कैंसल आउट, ये 2 आ गया, ये √2 है, ये नीचे भी 2 है, सो इससे भी कैंसल आउट होके ये √2 बचेगा। सो यहाँ पे हमारे पास √2 बचा। अब इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 24 है, यहाँ पे साइन इनवर्स जो √3/2 है ये हमारे पास में π/3 के इक्वल होता है और ये हमारे पास में π/4 के इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेने वाले हैं तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 3 4 π-3 π/12 और बाहर हमारे पास में कितना है 24 है। जब इसको हम कैंसल आउट करेंगे 2 बार जाएगा और ये हमारे पास में पाई बचेगा, पाई इंटू 2, सो 2 पाई हमारे पास फाइनल आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी 2 पाई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। बस इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे हमें 2x की जगह t पुटअप करना था एंड बाकी सब चीज़ तो इजी है, इंटीग्रेशन करना है जस्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से है, लेट A be a 3x3 मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट A इज इक्वल टू, यहाँ पे इनका मॉड है, इज इक्वल टू बार है टू द पावर 4, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इनवर्स एडजॉइंट A इज। ठीक है, ये चीज़ हमें सिंपली कैलकुलेट करनी है। सो इससे पहले आप लोगों के लिए कुछ रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए, यदि मुझे इसका इन्वर्स, इसका जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट ऑफ ए का, वो कितना हो जाता है a⁻n-1। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए, यदि एडजॉइंट 2 बार आ जाता है, इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है, तो ये हमारे पास में हो जाता है n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार यदि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इस टाइप से ये आ जाता है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे, सॉरी ये डिटर्मिनेंट होने वाला है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻n-1 का होल क्यूब। देखो एक बार डिटर्मिनेंट था n-1, दो बार दो बार एडजॉइंट आया तो n-1 का होल स्क्वायर, 3 बार एडजॉइंट आया तो n-1 की होल क्यूब, ये होने वाली है। ठीक है, और n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 3 दे रखी है ऑलरेडी, और सो यहाँ से ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। n की वैल्यू जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻3 - 1 2 की पावर 3, तो ये हमारे पास 8 आ गया। फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻8। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ से अब हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहाँ से दोनों को कंपेयर करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a ये 8 हो गया, तो ये 12 टू द पावर 4 के बराबर आने वाला है।
ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर, ये हमारे पास में कितना हो गया 8 इज इक्वल्स टू 12 टू दी पावर, ये हमारे पास 4 आ चुका है। ठीक है, ये चीज़ हो चुकी है अब हमारे पास में। अब सेकंड वन, यदि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकाल देता हूँ, इसकी पावर 4, क्योंकि हमारे पास पावर 4 4 दे रखी है, तो ये इनको हम कंपेयर इजीली कर पाएंगे। पावर 4 दोनों में सेम है, तो हमारे पास में जो बेस है वो भी सेम हो जाएगा। सो विच इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखेंगे तो अंडर द रूट 12 हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट 12 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 अंडर द रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें फाइनली जो चीज़ कैलकुलेट करनी थी, ये कैलकुलेट करनी थी, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। जब भी हमारे पास में डिटर्मिनेंट ए बी का डिटर्मिनेंट होता है, तो वो क्या हो जाता है, ए का डिटर्मिनेंट अलग हो जाता है और बी का डिटर्मिनेंट अलग से हो जाता है। यहाँ भी सिमिलरली ऐसा ही होगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा। ये हमारे पास कितने के बराबर होता है, 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए अभी मैंने बताया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। एन क्या है हमारे पास में, यहाँ पे n हमारे पास 3 था, n माइनस 1 करना है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक से ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये चीज़ हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आपस में इक्वल हो चुकी है, मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है 2 अंडर द रूट 3, ये करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, यदि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी भी कोई भी टाइप का हो, हमारे पास में पीजीटी का एग्ज़ाम हो, यूपी पीजीटी हो, डीटर प्लस भी पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी हो, आईआईटी जेई मेंस हो, वहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को काफ़ी हेल्प्स करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना न जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इक्वेशन ऑफ, एक सेकेंड रुकिए, द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, यहाँ पे हमारे पास में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है प्लस 3 इज इक्वल टू x मॉड x, वेयर मॉड x डिनोट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो यहाँ से बोला हुआ है कि x है जो वो कहाँ से, जो इसके सॉल्यूशन है वो कितने आएंगे और कैसे आएंगे। सो हम क्या करने वाले हैं, मॉड x को एक साथ कर लेते हैं और बाकी चीज़ को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमारे पास दूसरी तरफ ले जाता हूँ मैं इसको, x मॉड x माइनस मॉड x। अब देखो, अभी मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी इसकी, इनका जो सम होता है कोफिशिएंट्स का, यदि वो 0 के इक्वल आ जाता है तो x के बराबर 1 एक रूट हो जाता है। सो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 3 है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब x के बराबर 1 इसका रूट आने वाला है। मतलब इस चीज़ को हम यदि लिखना चाहें, सो x माइनस 1 हो जाएगा, एंड द अदर रूट इज x के बराबर c बाई ए होता है। c यहाँ पे हमारे पास में 3 है, तो 3/1, तो x के बराबर एक 3 हो जाएगा, बोले तो x माइनस 3 हो गया। यहाँ से दोनों में से यदि मैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों को मैं एक तरफ लेके आता हूँ अब। ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 3 माइनस मॉड x, यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 कॉमन आया, x माइनस 3 माइनस ये हमारे पास हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमें देखना है इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसको जीरो बनाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ से या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, यही दो कंडीशन होती हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x के बराबर, सॉरी ये
ये हो गया। x के बराबर 1 क्या हो गया बच्चों, एक रूट तो ये आ चुका है। एंड द सेकेंड वन, या फिर ये हो सकता है x माइनस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0। सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये 3 हो चुका है। ये वाली चीज़ है तो इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से। जो फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ पे x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर को घटाते हैं तो वो हमेशा लेस देन 1 ही आता है, इक्वल भी नहीं आता, वो लेस देन 1 आता है। मतलब 0 से 1 के बीच में आने वाली वैल्यू होती है। वो 0 से तो बराबर भी आ सकता है, ये वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे 3 के इक्वल दे रखा है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारे पास होल्ड नहीं करेगी, ये कभी भी इतना बराबर नहीं होता है। सो यहाँ से x के बराबर केवल 1 वैल्यू आने वाली है। यदि आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। x माइनस मॉड x इज इक्वल टू 3 दिया है। यदि मैं यहाँ पे 5.7 लिख देता हूँ, ठीक है, 5.7 में से अब 5 का मॉड निकाले, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने वाले हैं तो वो 5 ही आने वाला है, ये तो 0.7 आएगा। कभी भी 3 के या फिर 3 से बड़ा नहीं हो सकता, ये कभी भी 1 से ही बड़ा नहीं हो सकता, 1 के बराबर भी नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे मान लो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5.9 आ जाता, ठीक है, 6 ना होके 5. एक ही नंबर के बीच की वैल्यू ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे निकल के क्या आने वाला था 5। यदि मैं 6 ले लेता तो यहाँ पे ये 6 निकल के आ जाता, 7 ले देता तो यहाँ पे 7 निकल के आ जाता, और छोटी से छोटी 6.1 ले लेता, यहाँ से 6 हो जाता, 0.1 आ जाता। यदि मैं 6 ही ले लेता तो 6 माइनस 6 0 हो जाता, इस टाइप से, ठीक है। कभी भी ये 3 नहीं आ सकता है, मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो भी यूनिक सॉल्यूशन है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर ये वाला था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ से हमारे पास में जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। जो x की वैल्यू है केवल 1 आई है निकल के। यहाँ पे एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन ऐसा नहीं है, हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। ये यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन तो है, लेकिन इसने 1 को इंक्लूड ही नहीं किया इसके अंदर, माइनस इन्फिनिटी से 1, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं किया, मतलब ये भी गलत है। ए यूनिक सॉल्यूशन इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसके अंदर तो ये आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है वही करेक्ट है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में जो हमारे पास में 14, 15, 16 आगे की जो सीरीज है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जो एक मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था उसको भी हम किसी दिन बाद में देख लेंगे, ठीक है। यदि आप लोग अभी तक मेरे लेक्चर पर बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। यदि अभी भी इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को डाउट है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन को अलग से एक सेपरेट छोटी सी वीडियो में और दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।